नमस्कार, मैं हूं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं देश की राजनीति के उस ऐतिहासिक उलटफेर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन नतीजों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति से ममता बनर्जी के 15 साल के पुराने अभेद किले को पूरी तरह से ढहा दिया है। 294 सीटों वाली विधानसभा सीट में भाजपा ने 206 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करते हुए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर लिया है, जबकि 2021 में 251 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट कर रह गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल नंदीग्राम से आया है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी टक्कर देते हुए भारी वोटों से पराजित किया है। चुनाव में नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। नंदीग्राम ने इस बार चुनाव नहीं तय किया, बल्कि बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिख दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही पुराने शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त देकर राज्य की राजनीति में दीदी के वर्चस्व को खत्म कर दिया है। इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो हुआ है वो सामान्य चुनावी नतीजे नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी भूचाल है। इस चुनाव में कई बड़े फैक्टर सामने आए हैं, जैसे ग्राउंड पर एंटी कंपनसेंसी, विपक्ष की आक्रामक राजनीति, साइलेंट वोटर का असर और सबसे अहम स्थानीय मुद्दे पर वोटिंग। इस चुनाव के बाद बंगाल अब एक तरफा राजनीति से बाहर आ चुका है। बड़े चेहरे भी चुनाव से बाहर नहीं हैं और जनता बदलाव के मूड में रही है। और यही कारण है कि चुनाव में कई मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए वापस लौटे, जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर थे। इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत भी ऐसा रिकॉर्ड बना चुका है जिसका टूटना अब असंभव सा लगता है। इस बार के चुनाव में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर का ध्यान अगर कहीं सबसे ज़्यादा केंद्रित रहा है तो वो पश्चिम बंगाल ही रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना महत्वपूर्ण बना रहा। इसको अलग नज़रिए से देखना होगा। यह चुनाव बीजेपी के लिए अहम क्यों था? उसका एक कारण यह भी कि जनसंघ के फाउंडर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के ही थे। यही वजह है कि 1950 से बीजेपी का प्रयास किसी तरह काबिज होना था। इस बार के चुनाव में भाजपा ने हर संभव कोशिश की, प्रचार और संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला है। चुनाव के दौरान यहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि पहचान, विचारधारा और वर्चस्व की जंग रही। सालों तक यहाँ वामपंथ का राज चला। फिर आई एक महिला नेता जिसने पूरे सिस्टम को बदल दिया, नाम ममता बनर्जी। लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि कब्जा कर लिया। क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या फिर एक युग का अंत? पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझे बिना आज के नतीजों को समझना नामुमकिन है। 34 साल तक
वामपंथ का शासन, फिर 2011 में ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस ने परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता संभाली थी। गरीब महिलाओं के लिए स्कीम, अल्पसंख्यकों का मजबूत समर्थन के चलते ममता बनर्जी दीदी बन गई, जनता की नेता। लेकिन हर बार सत्ता के साथ चुनौतियां भी कम नहीं होती। एक समय था जब बंगाल में भाजपा का नाम भी मुश्किल से लिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली, संगठन मजबूत किया गया, जमीनी कार्यकर्ताओं पर फोकस, राष्ट्रीय नेतृत्व का लगातार दौरा और सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। मोदी की रैलियां, भाषण, सीधा संवाद बंगाल की राजनीति में नई ऊर्जा लेकर आया। इस चुनाव में सिर्फ चेहरे नहीं टकराए, मुद्दे टकराए। धर्म और संस्कृति का सवाल भी उठा। पश्चिम बंगाल की पहचान बनाम बाहरी प्रभाव, यह मुद्दा बहुत गहराई तक गया। केंद्रीय योजनाएं बनाम राज्य की योजनाएं, केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई भी वोटर को सोचने पर मजबूर किया। अब यह सवाल सबसे अहम है, क्या ममता बनर्जी कमजोर हुई या जनता बदल गई? शायद दोनों। लंबे समय की सत्ता से थकान, भ्रष्टाचार के आरोपों का असर, नए विकल्प की तलाश और सबसे बड़ी बात, युवा वोटर। आज का युवा विकास, नौकरी और भविष्य चाहता है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं, एक ब्रांड बनकर सामने आए। मजबूत नेतृत्व की छवि, राष्ट्रवाद का संदेश, सीधे जनता से सवाल और जुड़ाव। सवाल यह नहीं कि मोदी फैक्टर था या नहीं, सवाल यह है कितना असरदार रहा। तृणमूल कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। स्थानीय नेताओं का प्रचार, महिलाओं पर फोकस, बाहरी बनाम बंगाली। लेकिन क्या यह रणनीति बदलते बंगाल के लिए पर्याप्त था? पश्चिम बंगाल के लिए ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, यहाँ था जनता का मूड। चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। दोस्तों, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली रिपोर्ट तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।